हेलो फ्रेंड्स, गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप कनाडा आ रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग कोर्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप वो कोर्स करके कनाडा आते हो, मीन्स वो कोर्स चूज करके अगर आप कनाडा आते हो तो गाइज आपकी बहुत ही बढ़िया सैलरी होगी कनाडा में और आपको बहुत ही इजीली जॉब मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स गाइज मैंने देखे हुए, वो कुछ भी ऐसा कोई कोर्स लेके कनाडा में आ जाते हैं, उनकी स्टडी कंप्लीट होती है और वो जब मार्केट में एक्चुअल में जॉब लेने के लिए जाते हैं तब बोलते हैं कि सर मुझे तो यहाँ पे जॉब ही नहीं मिल रही है, कनाडा का जॉब मार्केट बहुत बिगड़ा हुआ है, ऐसी बातें करते हैं। बट गाइज एक्चुअल में होता क्या है कि आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है कि भाई कनाडा में कौन सी जॉब की ज़्यादा डिमांड है, कौन से जॉब अगर आपको करनी है तो उस पर आपको बहुत ही इजीली मिल जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जिसकी हाई डिमांड होती है उसी जॉब में गई सैलरी भी अच्छी होती है और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है। बट आपको ये गलती नहीं करना है गाइस, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग कोर्स बताने वाला हूँ कि अगर आप वो कोर्स इंडिया में से ही चूज़ करके कनाडा आते हो तो आफ्टर स्टडीज़ गाइज आपकी बहुत अच्छी सैलरी होगी। क्योंकि यहाँ पे गाइज कनाडा में मेरे ऑलमोस्ट अब 4 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ का जॉब मार्केट भी पता चल गया है। बहुत सारे फ्रेंड्स से मैं मिला हूँ, बहुत सेक्टर में मैंने काम किया हुआ है, तो उस सारे मेरे 4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग गाइज मैं आपको कुछ ऐसे कोर्स बताने वाला हूँ। तो चलिए आज का ये अमेजिंग वीडियो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जब भी कोर्स सिलेक्शन की बात आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। उसका रीज़न क्या है गाइज कि वो आपका कैरियर पाथ डिसाइड करने वाला है। तो आपको अब करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक अपने आप को एक सवाल पूछना है जिसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि भाई मुझे क्या पसंद है। समझो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर वो यहाँ पे हाई डिमांड में भी चल रहा है तो अगर आप वो चूज़ करके भी यहाँ पे आते हो तो आपको उसमें जॉब अच्छी वाली जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो आपको पहले तो ये देखना है कि भाई मुझे कौन से चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से गाइज आपको काम करना है। बट मैं यहाँ पे एक्चुअल में कौन सी हाई डिमांड जॉब है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आपको अपने आप से भी पूछना है कि क्या उस जॉब में मुझे इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से आपको आगे का स्टेप सिलेक्ट करना है। तो अब गाइज मैं आपको ऐसे कोर्स की बात करने वाला हूँ, अगर वो आप करते हो तो आपकी लाइफ कनाडा में सेट है। तो गाइज हमारी लिस्ट का सबसे पहला कोर्स है कि बिजनेस मैनेजमेंट। तो गाइज बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी और बहुत ही हाई डिमांड में चल रहा है। तो आप अपने आप से देख लो कि आपको कौन सी कॉलेज में जाना है, हम्बर कॉलेज में जाना है, सैनिका में जाना है, कौन सी कॉलेज में जाना है। और उसी के वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। अगर आपको सर्च बार में लिखेंगे कि भाई बिजनेस मैनेजमेंट, तो बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जितने भी कोर्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। उस पर आपको देखना है कि भाई मुझे कौन से कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप एक लिस्ट बना लो। और दूसरा कोर्स है गाइज की आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। तो गाइज आईटी और कंप्यूटर साइंस यहाँ पे कनाडा में बहुत ही अच्छी उसकी डिमांड है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड देखे कि भाई वो आईटी बैकग्राउंड से है, वो घर से काम करते होते हैं, मीन्स हाइब्रिड जॉब होती है राइट, कि आपको 1-2 दिन ही सिर्फ जाना है जॉब पे, बाकी सारा काम आपका घर से होता है और सैलरी भी बहुत ही बढ़िया मिलती है। तो अगर गाइज आपको एक्चुअल में कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप आईटी वाले सेक्टर को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी सैलरी होगी आपकी। अब गाइज मैं आपको तीसरे कोर्स की बात करता हूँ, वो है मीडिया एंड जर्नलिज्म। तो गाइज ये आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई ये वाले कोर्स करो, बट एक्चुअल में उसकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि गाइज मैं जब एज अ सिक्योरिटी गार्ड की जब जॉब कर रहा था तब आई थिंक एक दो बिल्डिंग में मैंने काम किया होता एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तब मैं जब वहाँ पे जो मैनेजर थे उनसे मैंने बात किया कि उसकी सैलरी कितनी होती है यहाँ पे जो लोग आते हैं जॉब करने के लिए, तो गाइज उन्होंने जो मुझे सैलरी बताई थी तब उस टाइम पे आई थिंक 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो गाइज उन्होंने बोला था कि मीन्स बहुत ही कम टाइम में आपको जॉब मिल जाती है और बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। मैं यहाँ पे सैलरी किसी भी जॉब की नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो वेरी करता है। तो
आज की इस वीडियो में मैं वो सैलरी की बात नहीं करूँगा, बट ये अच्छे कोर्स है, आपको डेफिनेटली उस पर जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही कम लोग उसमें जाते हैं। अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है मीडिया में तो आप ये वाले कोर्स सिलेक्ट करके आ सकते हो। उसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि भाई कि आपको एक्चुअल में इंडिया में ये कोर्स किए होने चाहिए तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ फंडा नहीं होता है। अब गाइस चौथे जो हमारा कोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर जिसको बोलते हैं। एचआर रिलेटेड बहुत ही बढ़िया जॉब आपको मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत सारी जॉब यहाँ पे होती है एचआर रिलेटेड, वो आप कर सकते हो। 5th नंबर की है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। तो आपको गाइज अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आपको उसमें दिल से आपको अच्छा लगता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप चूज़ कर सकते हो। आपको मेंटेनेंस रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उन्होंने कोर्स किया हुआ है। आई थिंक डिप्लोमा भी आप कर सकते हो 2 साल का। उसको करने के बाद गाइज आपको एज अ मेंटेनेंस टेक्नीशियन की भी जॉब मिलती है। और उसमें आपको करना क्या होता है, समझो कि कोई फैक्ट्री में आप जॉब कर रहे हो, राइट, एज अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ता है। तो जब कोई मशीन में प्रॉब्लम आती है तभी आपका उसमें रोल बनता है, वो बहुत ही रेयरली आता है, राइट। समझो कि आपको पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा उसमें काम करना है और वो भी बहुत सारी टीम होती है, उनके साथ आपको कोलैबोरेट करके काम करना होता है और उसमें आपको बहुत ही अच्छी सैलरी होती है और उसमें आपको जिसको बोलते हैं कि ओवर टाइम वो भी ज़्यादा मिलता है। तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अब गाइज 6th नंबर की बात है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो गाइज अकाउंटिंग एक ऐसा सेक्टर है कनाडा में कि आपको अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है इसके रिगार्डिंग तो आप स्टार्टिंग में अपना जॉब से स्टार्ट कर सकते हो और आफ्टर 1 और 2 ईयर आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंककि मेरा 2 फ्रेंड है वो गाइज उन्होंने क्या किया कि वो एज अ पहले काम करते थे अकाउंटिंग की ऑफिस में, उनका वो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वो मीन्स फाइल रिटर्न करना वो सब बेसिक काम करते थे। बट आफ्टर 2 ईयर गाइज उसने एक अभी रिसेंटली एक अपनी फाइनेंस की ऑफिस ओपन किया हुआ है और 3 लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसने हायर किया हुआ है। तो ये भी बहुत ही अच्छा सेक्टर है गाइज, अगर आपको उसमें जाना है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, पैसे भी बना सकते हो। अब गाइज हमारा 7th नंबर का जो कोर्स है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो गाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स अगर आपको करना है तो कर सकते हो। उसमें होता क्या है कि आपको बहुत ही इजीली आप पास हो जाएंगे, मीन्स आपको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि भाई आपको बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे असाइनमेंट बनाने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको उसमें सैलरी भी कम मिलती है, मीन्स कम नहीं बोलूँगा, मीडियम मिलती है, लेकिन आपको उससे अच्छी सारी आपकी जल्दी जॉब लग जाएगी। तो ये भी बड़ा फैक्टर है। 8 नंबर की जॉब है वो बहुत ही बढ़िया जॉब है, वो है नर्सिंग रिलेटेड। तो गाइज अगर आपने समझो कि कोई बंदा ऐसा है कि जिसने 12th में बी ग्रुप लिया था, मीन्स मेडिकल फील्ड का ग्रुप लिया था, तो वो गाइज नर्सिंग में जा सकते हैं। उनका एडमिशन अगर यहाँ पे आपको मिल जाता है नर्सिंग में तो आप डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गाइज कनाडा में लिटरली बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है हेल्थ रिलेटेड, कोई भी बंदा हो, राइट। तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपका पीआर भी इजी हो जाएगा, सब कुछ आपकी बात सेट हो जाएगी। तो अगर आप नर्सिंग रिलेटेड फील्ड से अगर आप इंडिया में बिलोंग करते हो अभी, तो गाइज आप डेफिनेटली कनाडा आ जाओ, आपकी बहुत ही बढ़िया सैलरी हो जाएगी, पीआर हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, सब कुछ आपका ईजी हो जाएगा। अब गाइज हमारा 9th नंबर का जो कोर्स है वो है स्टीम फिटर। ये भी कोर्स आप करके आ सकते हो। समझो कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने किया हुआ है इंडिया में, तो वो इसमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा स्टीम फिटर, और उसकी बढ़िया जॉब होती है गाइज। 10th नंबर का हमारा कोर्स है वो है प्लम्बिंग। आप बोलेंगे कि भाई ये क्या बता रहा है, प्लम्बिंग का जॉब, मीन्स प्लम्बिंग का काम हमको करना है। तो गाइज इंडिया की बात कुछ और थी और यहाँ पे कनाडा की बात कुछ और है, क्योंकि गाइज यहाँ पे प्लम्बिंग का मतलब तो आप समझते होंगे, राइट। समझो कि हमारा जो पानी का जो भी ड्रेनेज सिस्टम होती है, ये सारा जो पानी का रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको प्लम्बिंग का काम यहाँ पे बोलते हैं। तो भाई अगर आप एज अ प्लम्बिंग की जॉब अगर आप करते हो तो आपका पर आवर पे बहुत ही ज़्यादा सैलरी होती है। मीन्स अगर
क्योंकि मुझे याद है कि मेरे जो पुराने मेरे ओनर थे उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उन्होंने प्लम्बिंग वाले को कॉल किया तो बोल रहा है कि भाई हमारी सारी अपॉइंटमेंट बुक है। मीन्स आपको 2 वीक के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली, और जब आया 10 मिनट का काम करके चला गया और $500 का बिल बना के चला गया। छोटा सा पार्ट्स लगाया था बस, दैट्स इट। तो इसमें भी बहुत ही बढ़िया इनकम है। इसके रिगार्डिंग आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है गाइज, वो आपकी कॉलेज ही सारा कुछ सपोर्ट करती है, तो ये भी कोर्स आप करके आ सकते हो। तो गाइज ये सारे जो कोर्स बताए उसमें से आपको अगर कुछ भी इंटरेस्ट आपको लगता है तो आप चूज़ कीजिएगा। मेरे भरोसे आप मत रहिएगा कि भाई इसने बोला तो मैंने कोर्स ले लिया। आपको खुद को भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई मुझे इसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको लैपटॉप में काम करना पसंद है तो आप आईटी वाले बैकग्राउंड में जा सकते हो। तो गाइज़ ये था हमारा बेसिक वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी ज़्यादा जानना है, तो हमारी वेबसाइट हमने लॉन्च किया हुआ है कनाडा की दुनिया, तो मैं नीचे आपको गाइज़ लिंक दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट को विजिट करके ये सारा जो मैंने आपको बताया वो सारा आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अच्छी अच्छी कॉलेज कौन सी है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी मुझसे बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पे गाइज मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि सभी का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।